थोड़ा सा अपना मैं परिचय बता दूं, क्योंकि जानना ज़रूरी है कि कौन आपको कुछ बताने आया है। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास आउट हूं, 2016 बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पास आउट हूं, और 2014 से मैं योगाभ्यास करवा रहा हूं, सिखा रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं। तो इंजीनियरिंग के दौरान मैंने बीटेक किया और उसके बाद स्वास्थ्य जो है हमारा ख़राब हुआ, और उसके बाद जब बीमारियों से योग के माध्यम से मैं ठीक हुआ, तो मैं अपना जो प्रोफेशन है उसको योग ही चूज़ किया, और तब से मैं आज तक लगभग लाखों लोगों को योग सिखा चुका हूँ। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, रिजर्व पुलिस लाइन, कोचिंग, ढेर सारे कोचिंग संस्थान में और स्कूल्स में, हज़ारों स्कूल्स में सिखा चुके। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जितने भी कम से कम 150-200 IAS PCS डेली योगाभ्यास करते हैं हमारे यहाँ से। महासचिव और मुख्य सचिव के जो दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं, वो लोग भी जुड़े हुए हैं, और सचिव लेवल के कई लोग योगाभ्यास करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है विद्यार्थियों के लिए, हम लोग योगाभ्यास करते हैं और बहुत दिन बाद क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगता है, तो योगाभ्यास करते हैं या पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं, मन नहीं लग रहा है, तो मन कैसे लगे। सब कहते हैं मन लगा के ये कार्य करो तो हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, पर मन कैसे लगे ना, ये कोई नहीं बताता है ना। कोई बताता है मन कैसे लगे? या सब कहते हैं रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो ना, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, क्रॉस लेग करके मत बैठो। तो क्यों क्रॉस लेग करके ना बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी करके क्यों बैठे ना, ये कोई नहीं बताता है ना। या फिर कैसे ऐसा हो सके कि हम कम से कम पढ़ें और हमको अधिक से अधिक याद हो जाए। जैसे अगर हम बताएं निकोला टेस्ला के बारे में, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, रामानुजम के बारे में, कबीरदास जी के बारे में, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में, जिन लोगों ने किताबों को बहुत कम पढ़ा है, आप अगर इनके बारे में हिस्ट्री आप देखो, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी के बारे में जितने भी नाम बता रहे हैं, अगर उसमें से एक भी आपको नाम याद रहेगा तो आप इसके बारे में सर्च करिएगा, इन लोगों ने किस क्लास तक पढ़ाई किया है, क्या इन्होंने पढ़ाई किया है ना। पढ़ाई नहीं किया फिर भी इतना नॉलेज कि उनके बारे में आज मुझे पढ़ना पड़ रहा है, और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। पढ़ाई का उद्देश्य क्या होता है? पढ़ाई का उद्देश्य होता है कि हमारी जीविका हो, अच्छी अर्निंग हो, अच्छा परिवार चले और हमारा नाम सम्मान अच्छा हो। अगर हम दिन रात पढ़ रहे हैं और वो चीज़ हम नहीं अचीव कर पा रहे, यानी कि कहीं ना कहीं हमको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो सुख होता है वो क्या होता है? आप लोग बताइए, सबसे बड़ा सुख क्या होता है? अच्छा स्वास्थ्य। कहा जाता है सबसे बड़ा सुख स्वास्थ्य होता है। और सबसे बड़ा धन क्या होता है? सबसे बड़ा धन भी स्वास्थ्य होता है? नहीं, दोनों चीज एक से कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा धन होता है नॉलेज, विद्या। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम ना, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन, नॉलेज का जो पावर होता है। जैसे अगर मैं हूं, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं वर्ल्ड में कहीं पे भी जा सकता हूं बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए, क्योंकि मैं योग टीचर हूँ। अगर मैं कहीं जाता हूँ, लगा देता हूँ मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मुझे लोग इनवाइट करते हैं, पेमेंट करते हैं अलग से, ठीक है। इनवाइट करने के बाद भी घूमने, जैसे मैं योगा कहीं घूमने का मन करता है तो मैं ऋषिकेश में योगा रिट्रीट कर दिया 7 डेज ना। मैं आप लोग को आइडिया बता रहा हूँ, मतलब कितना आसान है। 7 डेज का योगा रिट्रीट, लद्दाख जाना है, अच्छा ठीक है, यूथ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, सबसे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये लिया और मैंने कहा योगा रिट्रीट है 7 डेज का ना, 10 डेज का, 20 डेज, ऐसे करता हूँ मैं। तो हमारे कहने का मतलब, कुछ भी काम अगर आपका पैशन और प्रोफेशन एक हो जाए, कितना आनंद आ जाए। मतलब घूम भी रहो दुनिया, पैसे भी मिल रहे हैं अलग से, कितना अच्छा है। लेकिन ये कैसे हो पाएगा? हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्या इसके साथ हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें हमारा कम टाइम में ये चीज़ हो जाए? देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं कुल्हाड़ी से, लगातार काटे जा रहे हैं, काटा जा रहे हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका जो धार है वो खत्म हो गया और काटे जा रहे हैं, तो आपके हाथ में छाले पड़ जाएंगे, लेकिन पेड़ नहीं कटेगा। कटेगा पेड़? लेकिन अगर आप हर 1 घंटे के बाद थोड़ा सा उसमें धार दे दीजिए ना, थोड़ा सा उसमें धार दे दीजिए, तो उसके बाद आप काटेंगे तो जितना समय लगता है उससे कम लगेगा। यानी कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आपको 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो पहले मन लगाएं। और मन कैसे लगाएं? तो कहा जाता है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, और पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब मोह माया। तो दोनों को जो देता है वो कहता है नास्ति योगात् परम बलम, विद्या योगेन रक्षते। यानी कि जो भी आप नॉलेज लेते हो और चाहते हो कि आपको हमेशा वो माइंड में रहे, वो आप जाए ना। जब एग्जाम में लोग जाते हैं और भूल जाते हैं, एग्जाम के समय तो याद आना चाहिए,
और उसी समय भूल जाते हैं। योग में क्या खास बात है, योग करने से बेनिफिट क्या होता है? योग करने से आप जीवन में जो कुछ भी कभी देखे हो, कभी सुने हो, मैंने क्यों बताया कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं? क्योंकि मैं इस समय योगा टीचर हूं। मैंने योग की पढ़ाई नहीं करी। मुझसे लोग पूछते हैं, सर आप 2016 बीटेक पास आउट, 2 साल आपने प्रिपरेशन किया आईईएस ना, एसएससी ना, सिविल डिफेंस में मैंने एसएसबी वगैरह भी कह दिए, और फिर आप अचानक से योगा टीचर आए। मेरे दोस्त पूछे, यार शुक्ला तुम कब योगा टीचिंग करने लगे और इतने लोगों को काम भी दे दिए और इतना बढ़िया दिख रहे हैं कि मुख्य सचिव से मिल रहे हो, मुख्यमंत्री से मिल रहे हो, साथ में योगाभ्यास करा रहे हो, कैसे कर लिए? हमने कहा यार ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो होता क्या है कि जब मैंने इसको पढ़ा और इसको समझा, मैं रियल चीज बता रहा हूं, जब मैंने पढ़ा समझा तो मुझे लगा कि यार कुछ मिस्टेक हो रही है। आईआईटी में पढ़ना चाहता था, नहीं पढ़ पाया, अब पढ़ाने जाता हूं, पैसा भी मिलता है अलग से उसका, लेक्चर लेने जाता हूं, एम्स में, केजीएमयू में, हर जगह काम किया हूं। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे हमने टीवी देखता था, सोचता था यार टीवी में देखो, सब मेरे 52 एपिसोड आ चुके हैं दूरदर्शन पे, आज तक, एबीपी न्यूज़, हर सारे चैनल्स पे, रेडियो पर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? उसका रीज़न है कि कहीं न कहीं हमें फोकस की ज़रूरत है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो पढ़ाई हमारे अंदर जा नहीं रही है, यानी कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हमारी आदतें, सब कहते हैं कि 21 दिन तक कोई काम करो तो आदत पड़ जाती है। बचपन से पढ़ रहे हैं पर आदत नहीं पड़ रही है। बताओ, बचपन से पढ़ रहे हैं पर आज तक आदत नहीं पड़ी, मतलब कुछ गड़बड़ है। ये जो कहने वाली बात है कि 21 दिन करो, अभी हमने भी 21 दिन योगा चैलेंज हमने डाला है कि मेक योर हैबिट ना, लेकिन अब हम जान रहे हैं कि यार ये करने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने सर से बात किया, सर हम लोगों से मिलें, पहले एजुकेट करें कि हम क्यों योग करें। तो योग इसलिए करें कि जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो, जैसे मैं अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहता लगभग मैंने पूरा कर लिया। सही बता रहा हूँ। मैं डिफेंस में जाना चाहता था, डिफेंस वालों को मैं इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स तीनों का एसएसबी दिया हूँ, तीनों में ट्रेनिंग कराया हूँ और कराता हूँ, जाके उनको आर्मी वाले लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ ना, और पुलिस 600-700 पुलिस वाले को भी ट्रेनिंग देता हूँ। आप यूट्यूब चैनल पे आप जुड़ोगे तो देख लोगे। तो अब हम लोग मुद्दे की बात करते हैं कि कैसे आएगा। तो उसके लिए हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है अभी, तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम करने आए हैं कि आप लोग को 30 मिनट 20 मिनट का आप लोग को योग के बारे में बताएं, आप समझो, प्रश्न पूछो, और कैसे सिंपल ट्रिक्स, जैसे आप ऐसे करके बैठे हैं, आप ऐसे करके बैठे हैं, तो अगर इसमें हम थोड़ा, ये अच्छी चीज़ है, बता रहे हैं, अभी फ़ायदा बता रहे हैं। ये वो ऐसे की थी फिर हटा ली, ये एक मुद्रा है, नेट पे सर्च करो, ये मुद्रा है। ये आपके 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, छोटा सा बता, फिर प्रार्थना मंत्र करेंगे, फिर शुरुआत करेंगे। आप लोग राइट हैंड ऊपर उठाइए, सब लोग राइट हैंड, सबको राइट और लेफ्ट पता है ना? हाँ, अवेयर रहिए। राइट हैंड ऊपर उठाएं, ये अंगूठा है, क्या है? ऐसे पकड़िए, इन्वॉल्व होइए। ये क्या है? पक्का? ये क्या है? इंडेक्स फिंगर। हिंदी में अंगूठा, इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर हो गया ये, ठीक है? या तो हिंदी में बोलो या तो इंग्लिश में बोलो। ये क्या है? मिडिल फिंगर। ये क्या है? तेजी से बोलो। ये क्या है? लिटिल फिंगर ना। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। एक बार फिर से बोले, याद हो जाए। ऐसे पढ़ाई करने से, एक हमारे गुरुजी मैथ पढ़ाते थे, उनकी क्लास मैं सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ, इधर दाएं बाएं ना देखें, सर्वाइकल हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं मैथ पढ़ता था तो मैथ हमारा फिजिक्स और मैथ फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो मैथ और फिजिक्स में बड़ा अच्छा रहा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो हमको सर मैथ पढ़ाते, तो उनका मैथ की जो हमारे गुरुजी थे, उन्हीं से मैं टीचिंग का स्टाइल सीखा हूँ कि क्लास उनकी 3:30 बजे क्लास होती थी, 4 बजे छुट्टी होती थी। इतना बढ़िया पढ़ाते थे कि सारे लड़के सिर्फ उनकी क्लास करने के लिए, सुरेंद्र सिंह नाम था, ठीक है? इंटर में जो पढ़ता था, NIC हडिया, तो इलाहाबाद में, तो वो 3:30 बजे की उनकी क्लास ज्वाइन करने के लिए बच्चे पूरा दिन रुके रहते थे। अब मेजर वीरेंद्र प्रताप सिंह जानते थे कि सुरेंद्र सर की क्लास है कि बच्चे रुके रहेंगे, तो वो रुके रहते थे। तो हमारे कहने का मतलब, पहले एजुकेशन को हमको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। जो कुछ भी, देखिए मैं एक बार फिर से बुला रहा हूँ, चलिए हाथ ऊपर उठाइए एनर्जी के साथ। देखिए बोलने के बहुत फायदे होते हैं। आप IAS बनोगे, PCS बनोगे, अधिकारी बनोगे, अगर बोलना नहीं जानते तो कोई काम नहीं कर पाओगे। रियलिटी बता रहे हैं। कंपटीशन सचिव, मुख्य सचिव बनने के बाद भी है, ठीक? तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मैं डेली सबसे मिलता हूं
और मैं आपको सिचुएशन बता रहा, इतना प्रेशर होता है वर्क का ना, हालत ख़राब हो जाती है। फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, सर 10 बज गया, मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है और बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है। रेवेन्यू ऑफिसर, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। ठीक है, हमारे कहने का मतलब अपना मेंटल पीस नहीं खोना है, उसके लिए योगाभ्यास सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे सरल साधन है। तो हाथ ऊपर उठाइए एक बार फिर से, दाहिना हाथ पूरा ऊपर उठाइए, पूरा पूरा। हाँ चलिए, अब हाथ ऐसे करिए, अंगूठा, तेजी से बोलिए, गला खुले पहले, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। अब नीचे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, नहीं दर्द होने लगे। ठीक है, बोलिए, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये आपको क्यों बताया? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड इसी हाथ में है। आवर बॉडी इज सैंपल ऑफ यूनिवर्स ना। आप अपने हाथ पर ध्यान दे दीजिए, अगर आप पूरा स्वस्थ हो सकते हैं। कोई चीज पढ़ने के लिए, याद करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है पता है? आकाश तत्व। अगर आप चाहते हो एक बार पढ़ो और आपको सब याद हो जाए, या ना पढ़ो तो भी याद हो जाए। जैसे आप मेडिटेटिव स्टेज में हो और आपने कहा कि जीएस, तुरंत सॉफ्टवेयर डाउनलोड, तुरंत थोड़ी बार जीएस का क्वेश्चन आया, सब सॉल्व। ऐसा अगर आप चाहते हो, ऐसा सचमुच में हो सकता है। मैं आपको एक किताब के बारे में बताऊंगा, योग निद्रा की पुस्तक है स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी की। वो 8 वर्ष की उम्र में सारा ज्ञान प्राप्त कर लिए, पद्मश्री सम्मानित हैं। गूगल पे सर्च करिएगा, अभी जिंदा है वो। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ऐसा अगर संभव है तो हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, हम लोग अपने ब्रेन पर काम नहीं कर रहे हैं। पढ़ते समय नींद आती है, मूवी देखने समय नींद नहीं आती है, क्या बात है? कुछ तो गड़बड़ है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। अब अगर आपके शरीर में वजन बढ़ रहा है तो वजन को यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो। बुखार हो रहा है, यहां से कंट्रोल कर सकते हो ना। टेंशन हो रहा है, इसको भी कंट्रोल कर सकते हो। सुनाई नहीं दे रहा है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। पानी की मात्रा बार बार वॉशरूम आ रहा है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। बार बार प्यास लग रही है, उसको भी कंट्रोल कर सकते हो ना। लेकिन इसको हमें इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद काम करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना बोलेंगे। अभी हमने इंट्रोडक्शन बताया, फिर प्रार्थना। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों करनी चाहिए। एकदम सीधी, चेहरे पे स्माइल, एकदम स्माइल करिए। मंजन किए ना? हाँ, तो दांत दिखाइए थोड़ा सा। हाँ चलिए, मैं जो बोलूंगा आप उसे दोहराएंगे, ठीक है? मेरी आवाज तेज है सबसे ज्यादा? लाउड बोलिए। एक बार और। अब बोलिएगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। दोनों हाथ को तेजी से रब करिए, खूब तेजी से। हाथ सामने करिए, खूब तेजी से रब करिए, खूब तेजी से, और तेज। हाथ सामने करिए, चेहरे पे लगा लीजिए, चश्मा निकाल दीजिए। ठीक है, फिर से दोनों हाथ रब करिए तेजी से, खूब तेज। हाथ सामने करके कंधे और हाथ की पूरी एक्सरसाइज हो। लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगता है, मोबाइल चलाते चलाते ना, तो ये ठीक हो जाएगा। चलिए, चेहरे पे लगा लीजिए। एक बार और, 3 बार करते हैं। एक बार अपने लिए, एक बार परिवार के लिए, एक बार समाज के लिए। चलिए, दोनों हाथ रब करिए तेजी से, फास्ट।
और तेज, चेहरे पे लगा लीजिए। अब मैं जो ये करवाया, आप चेहरे पे अगर ये जब भी पढ़ाई करते हो, हर 45 मिनट के बाद आप इसको एक बार करो, ताजगी आ जाएगी। ये 5 तत्वों से बना हुआ सबसे सुंदर क्रीम होता है। अगर आप इसको डेली करते हो तो आपको कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं होगी। हर 45 मिनट के बाद एक बार आप इसको करिए, अब फिर पढ़ाई में मन लगाइए। देखिए आपकी पढ़ाई में मन ज़्यादा लगेगा। पहला चीज़ ये, क्योंकि ये हाथों में 5 तत्व होते हैं ना, हमने बताया ना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, और इसमें पूरा शरीर भी है। बताऊं कैसे, थोड़ा सा बता दूं। देखिए ये आपके दोनों पैर हैं। अब आप सोच रहे ये तो सर उंगली है, झूठ क्यों बता रहे हैं। अच्छा आप देखो इसमें 3 ज्वाइंट हैं, 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 1 2 3। आपका ये हिप ज्वाइंट है दोनों, ये आपके नी ज्वाइंट हैं, और ये आपके एंकल ज्वाइंट हैं, और ये आपके दोनों हाथ हैं, ठीक है। ये आपके शोल्डर ज्वाइंट हैं, ये आपके नी एल्बो ज्वाइंट हैं, और ये आपके रिस्ट ज्वाइंट हैं। इसमें 2 ही ज्वाइंट हैं। ये क्या है, ये क्या है बताइए, ध्यान से देखिए क्या है ये, हाँ अंगूठा। अरे अंगूठा तो बोल ही सकते हो ना सर, अंगूठा है, लेकिन ये इसमें 2 ही ज्वाइंट हैं। हाँ ये हेड है। इसमें आप थोड़ा सा ऐसे टच करो तो देखो ये उभरा हुआ लग रहा है, ये नाक है आपका। हाँ सचमुच में ऐसा है, ये आपका पूरा शरीर है। अगर आपको गले में दर्द हो रहा हो, अब गला दबा दो ना, ऐसा नहीं करना होता है, गला नहीं दबाना होता। जैसे यहाँ पे स्विच अगर हम ऑन करेंगे तो वहाँ फैन चालू होता है, ठीक है। आप लोग साइंस थोड़ा बहुत पढ़े होगे ना, तो यहाँ पे स्विच कहीं दबाएंगे तो वहाँ पे लाइट जाती है। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी के जितने भी नर्व्स होते हैं, 3,50,000 नाड़ियाँ होती हैं शरीर में, नर्व्स ढेर सारे। इंग्लिश में नर्व इज नॉट राइट वर्ड, बट नाड़ी अलग चीज़ है, नर्व अलग चीज़ है, बट आप साधारण समझने के लिए वो समझ सकते हो। तो 3,50,000 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं और सब जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपको खांसी आ रही है, एलर्जी हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो आप गला दबाओ तो गले में दिक्कत हो जाए, पता चला। लेकिन आप गला नहीं दबा सकते हो, पर यहाँ दबा सकते हो। ये गला का आगे का भाग है। हर फीमेल्स को, मतलब आपको सर्वे बता रहा हूँ, पीसीओडी, पीसीओएस या फिर थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम लेडीज़ों को 30 के बाद होना शुरू हो जाता है। जान लीजिए, सावधान रहिए आप लोग। और गॉल ब्लेडर निकाल दिया जाता है, ओवरी रिमूव कर दिया जाएगा। कुछ दिन बाद डॉक्टर कहेंगे सर प्रॉब्लम है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, CA-125 बढ़ा है, कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं, ब्लॉकेज हो गए हैं, नहीं निकालेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अभी हम लोग खूब पढ़ाई करें, IAS बन जाएं, PCS बन जाएं, और फिर बाद में कहें किडनी नहीं है, तो फिर IAS PCS बनने का क्या फ़ायदा। आप पार्टी में जाओ, रसगुल्ला सामने रखा, कह दो डायबिटीज़ है, नहीं खा पाएंगे, तो पैसा कमाने का क्या फ़ायदा। आप कोई काम क्यों कर रहे हो, पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा। हम हैप्पी रहने के लिए कर रहे हैं, और हम हैप्पी ही नहीं रह रहे हैं। पढ़ाई करना है, पर पढ़ाई के साथ सिस्टमैटिक हमारे ब्रेन का मैनेजमेंट हो, माइंड का मैनेजमेंट हो, वो चीज़ ज़रूरी है। नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। दरवाजे को अगर अलग डायरेक्शन में आप खोलने की कोशिश करोगे, दरवाज़ा टूट जाएगा। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, अपने अपने कंधे को पकड़िए पीछे से, देखिए ऐसे कंधा पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से सांस खींचेंगे और हाथ ऊपर उठाएंगे। कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। देखिए आपका जो फेफड़ा है, ये आपका स्वास्थ्य का पहला स्टेप होता है। ये आपका जो आपका सॉफ्टवेयर है, इधर ये सॉफ्टवेयर है, इधर ये हार्डवेयर है, और इसका जो कनेक्शन पॉइंट होता है ये होता है। अब आप लोग बोलते नहीं हो ना, बोलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बोलोगे नहीं तो थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करेगा, और थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करेगा तो खाना खाओगे तो पता नहीं चलेगा, और नहीं खाओगे तो मोटे हो जाओगे, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ऐसे लोग की ज़िंदगी कैसी होगी, सोचो खाना ना खाएं फिर भी मोटे हो जाओ, बिना मतलब के इल्ज़ाम ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है, अगर जो अंग है उसका प्रयोग करना चाहिए। आप लोग से पूछता हूं तो बोला करिए, गलत होगा तो कौन सा हम फांसी की सजा दे रहे हैं ना। तो ये थायराइड ग्लैंड है, इसको बोलते हैं योग की भाषा में विशुद्धि चक्र। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान से एक बार बोलिए, क्या बोलते हैं, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि का मतलब
बोलिए, विशुद्धि मतलब विष शुद्धि। आपके शरीर में जितने भी पॉइजन हो, वो थॉट्स का हो, इमोशंस का हो, फूड का हो, सबको क्लीन करने वाला ये चक्र है, ये ग्लैंड है, इसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। महादेव ने देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। उन्होंने विषपान किया और यहीं पे रोक दिया, क्योंकि वो जानते थे ये विशुद्धि चक्र है। अगर नहीं जानते होते तो पेट में चला जाता तो दिक्कत हो जाती, इसीलिए उन्होंने यहीं पे रोक लिया। बैठ जाइए, ठीक है। तो क्या है ये? और अगर आप चाहते हो कि आपको एलर्जी ना हो, जुकाम ना हो, खांसी ना हो, बुखार ना हो, कोई भी दिक्कत ना, और आवाज आपकी एकदम अच्छी हो, कभी भी गला ना बैठे, मतलब भंडारा चल रहा, जयकारा लगाया, जय श्री राम, गला दूसरे दिन से बैठ गया, आवाज ही नहीं निकल रही उसके बाद। तो अगर आप चाहते हो ये सब चीजें ठीक रहे, तो आपको क्या, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। और ये आपका कम्युनिकेशन मास्टर है। कोई भी काम इस संसार में करना चाहते हो, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आप उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाओगे। वो चाहे एडमिशन हो, चाहे इंटरव्यू हो। इंटरव्यू दोगे ना आप लोग? तो इंटरव्यू दोगे तो उसमें बोलना पड़ेगा। अगर आप सोचो, हमारे साथ मैम साइकोलॉजिस्ट मैम है, डॉक्टर पूनम पांडे मैम, और गीता मैम है, उधर शिवाकर सर हैं, ये सब हैं साइकोलॉजिस्ट। मतलब अगर आप सोचिए इंटरव्यू जो ले रहा है और वो क्या पूछने वाला है, अगर पता चल जाए आपको पहले तो, या आप जो चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं एसएसबी देने गया था इंडियन नेवी का, ठीक है, मैं जो चाहता था सामने वालों ने वही पूछा। अगर ऐसा हो जाए कितना अच्छा रहेगा, बताओ। वो कैसे हो पाएगा पता है? उस हिसाब से अपना प्लानिंग करना पड़ता है, उसी हिसाब से बोलना पड़ता है, कॉन्फिडेंट। जैसे उन्होंने हमसे पूछा इंट्रोडक्शन बताओ, तो इंट्रोडक्शन जो आप बताते हो ना, उसी में से दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं लोग उसमें। और ऐसा जैसे मैंने बताया, उसमें हॉबी मैंने योगा बता दिया, अब योगा हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट था, उन्होंने उसमें क्वेश्चन पूछना शुरू किया, फिर वो भी लोग हमसे नंबर मांग लिए। इंटरव्यू ले रहे थे, जहां जहां मैंने इंटरव्यू दिया था सब वो हमसे हमेशा के लिए जुड़ गए, नंबर मांगे। उस वक्त कहें कि केंद्रीय विद्यालय में 1 साल नौकरी किया, इंटरव्यू देने गया था, उन्होंने सब लोगों ने नंबर, सर हमको ब्लड प्रेशर है, हमको शुगर है। हम कहा ठीक है, आप लोग जुड़ जाइए, हम आपको ठीक कर देंगे। मैं वहां पे गया था नौकरी करने, प्रिंसिपल और प्रबंधक सबको हम योग सिखाने लगे ना। तो हमारे, आपको ये नहीं करना है, लेकिन आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड की नॉलेज है तो उसी हिसाब से बोलिए। उस जैसे मैम काउंसलिंग करती हैं, तो अगर आप 1 घंटे की काउंसलिंग कराएंगे तो उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम पता चल गई। अब उसके प्रॉब्लम के हिसाब से, अच्छा आपको आपकी ये स्ट्रेंथ है, इस पे आप काम करना शुरू करो, और आपकी ये वीकनेस है, इसको आप इंप्रूव करना शुरू करो, इस पे आपको इतने आवर्स देने हैं, इस पे आपको इतने आवर्स देने हैं। अब मतलब पढ़ रहे हो, आपका आईएएस का एग्जाम होने वाला है और आप आरओ की तैयारी वाला पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो हो थोड़ी ना पाएगा सिलेक्शन। तो हमारे कहने का मतलब ये टारगेट डिसाइड करना, और सिंपल ऐसे ट्रिक्स होते हैं, मुद्राएं होती हैं, जिससे आप अपने ब्रेन के नर्व्स को एक्टिव रख सकते हो। उसमें सबसे जो जरूरी चीज है, स्पाइन को हमेशा सीधा रख के बैठो। जब भी पढ़ाई करो, आज से ये संकल्प ले लो, आज बढ़िया दिन है शुक्रवार का, शुक्र है कि आज शुक्रवार है, ठीक है, तो शुक्रवार का दिन है, तो आज ये संकल्प ले लो कि आज से हम लोग बिस्तर पे बैठ के नहीं पढ़ेंगे। जब भी पढ़ेंगे मैट पे पढ़ेंगे, कुर्सी पे पढ़ेंगे, पैर पास करके बैठ जाइए, सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी करके, हाँ ठीक है। जब भी बैठेंगे तो हम कोशिश करेंगे रीढ़ की हड्डी सीधी करके ही बैठें ना, बोर्ड नहीं है ना। तो मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे कि बोर्ड होता तो मैं बताता, रीढ़ की हड्डी जब सीधी करके बैठते हैं तो आप हमारे पीछे देखिए, चक्र बना है, गीता इधर आओ, तो 7 चक्रास होते हैं, पीछे ऐसे खड़ी हो जाओ, ऐसे देखिए, ये 7 चक्र बने हुए हैं ना रीढ़ की हड्डी में। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 चक्र आपको दिख रहे हैं, ये योग कर रहा है व्यक्ति। तो ये जो 7 चक्रास होते हैं, ये जो चक्र होते हैं, इसी में हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी होती है। बैठ जाइए, ये दिखाने के लिए बस। आपने शक्तिमान देखा होगा, वो शक्तिमान जब ऐसे करता है तो 7 चक्रास आ जाते हैं। मैं आपको बता, जब रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हो तो 7 चक्रास एक सीधी रेखा में होते हैं, और आप जो चीज करना चाहते हो जल्दी होता है वो, क्योंकि आप व्हेन योर स्पाइन इज इरेक्ट योर माइंड इज अलर्ट। ये बीके अयंगर जी ने कहा है कि जितना ज्यादा आपका स्पाइन इरेक्ट होता है, एनर्जी, देखिए आपका जो बॉडी का एनर्जी का स्टोरेज हाउस होता है ना, वो कहां होता है, कौन बताएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कहां होता है एनर्जी का स्टोरेज हाउस? बताओ, सब लोग बताओ, हमारी बॉडी की एनर्जी कहां स्टोर होती है, जानते हो आप लोग? नहीं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास स्टोर होती है। उसका दूसरा सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद आपकी बॉडी की एनर्जी जनरेट कहां से होती है, पता है आप लोगों को? बताइए, साइंस पढ़ो, साइंस में भी ये बताया जाता है। कोई भी एनर्जी, हाँ सही है,
नाभि के पास ना, योग की भाषा उसको नाभि, न्यूक्लियस जो होता है वहीं से सारी एनर्जी जनरेट होती है। और कहाँ से कंट्रोल होती है, दिमाग लगाओ, कहाँ से हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी कंट्रोल होती होगी? ये आपका आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी ग्लैंड। सोचो पहले, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड पे राजा को हम अपने बस में कर लिए तो क्या होगा? अगर आप सारी प्रजा से लड़ो और सीधा राजा को ही किडनैप कर लो, ठीक है, खेल खत्म ना। तो राजा के ऊपर अगर राज करोगे तो आसान होगा ना, क्यों इतने लोगों से लड़ना। तो वैसे ही अगर हम पूरी बॉडी पे ना काम करके सिर्फ अगर हम यहाँ ग्लैंड्स पर काम कर लें, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी, पीनल, हाइपोथैलेमस ना, अगर हम सिर्फ इस पे काम कर ले तो सारा काम आसान हो जाएगा। हमको भूख भी लग रही है तो भी कंट्रोल हो जाएगा, टेंशन भी हो रहा है, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सीरोटोनिन ये सब सेक्रेट करवाना, चलो भ्रामरी प्राणायाम 10 बार कर लिया, आ गया मेलाटोनिन, नींद अच्छी आ रही है, बढ़िया एकदम नींद, कम समय नींद पूरी हो जा रही है। ठीक है, तो छोटे टिप्स बताएंगे, फिर से हाथ ऊपर उठाइए, एक बार कंधा पकड़ेंगे और ऊपर देखें आसमान, आसमान देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जब भी आप क्लास में आओ, जब तक कोई और नहीं आ रहा है तब तक आप इसको करके थोड़ी देर आसमान देखो। इसको मेधा शक्ति विकासक योग बोलते हैं। योग में बुद्धि शक्ति विकासक, मेधा शक्ति विकासक योग होते हैं। और हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो इसका साइंस भी बता सकते हैं। इसमें होता क्या है, आपकी ब्रीदिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, और जैसे ही आप इसको ब्रेन को पीछे ले जाते हैं तो आपका बॉडी का जो बैलेंस सिस्टम होता है, सेरेब्रम, वो आपका एक्टिव हो जाता है। ठीक है, आपकी ये जब ये खुल जाती है ना, आपकी ये कॉर्टाइड साइनस पूरा खुल जाता है, तो आप ब्रीदिंग अच्छी ले पाते हो, ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छा जाएगा, आप एक्टिव हो जाओगे। तो अगर थोड़ी देर के लिए क्लास में पढ़ने से पहले अगर आप इसको 3 बार कर लो तो क्या टेंशन है। 3 बार करना, मुश्किल से 30 सेकेंड लगेगा, 10-10 सेकेंड के, और फिर उसके बाद पढ़ो, कंधे का दर्द भी ठीक हो जाएगा। पहला ये आपको अभ्यास डेली करना है, आपको पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद, पढ़ के तुरंत नहीं उठना है। ये आप लोग आज से नियम बना लेंगे। हम आपको सिर्फ टिप्स देने आए हैं, और आप लोग जो प्रश्न पूछेंगे लास्ट के 5-10 मिनट में, तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। जब आप कहोगे तो क्लास ओवर कर देंगे। जो भी पढ़ाई कर रहे हो, आप पहले बॉडी को एक्टिव करके पढ़ोगे, रीढ़ खेडी सीधी करके पढ़ोगे। ठीक है, हम भी ऐसा कर रहे हैं बहुत दिनों से, और आप भी ऐसा करोगे। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि एक्सरसाइज करने के बाद पढ़ने बैठो, और कोशिश करो कि 30 मिनट ही पढ़ो, पर 30 मिनट तक कोई दूसरा काम मत करो, क्योंकि मन एक समय में सिर्फ एक काम कर सकता है, 2 काम नहीं कर सकता। अगर आप स्क्रीनलेस स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ स्क्रीनलेस स्टडी करो, यानी मोबाइल को नहीं छूना है। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ो, दूसरा चीज को ऑफ कर दो कुछ देर के लिए। ठीक है, माइंड डाइवर्ट होगा तो आपका जो नॉलेज होगा वो इंटरप्ट होगा, और आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उस चीज को अचीव करने में। मन का विज्ञान होता है कि मन एक समय में सिर्फ एक काम कर सकता है। इसका टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैंगो, अब आपकी आंखों के सामने मैंगो का चित्र आ गया होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसकी आंखों के सामने मैंगो का चित्र, कोई है ऐसा जिसकी आंखों के सामने मैंगो नहीं आया हो? झूठ मत बोलिएगा, मन हम पढ़ लेते हैं। बताइए कोई है? चलो, अमिताभ बच्चन, कोई ऐसा जो अमिताभ बच्चन को नहीं देखा हो या नया चित्र आया हो मस्तिष्क में? यानी आप चाह के भी नहीं। अच्छा चलो, मैं कह रहा हूं उसके बारे में मत सोचिएगा, बस सुनिए मेरी बात को। सूर्य भगवान, अब मत देखिए सूर्य भगवान को, ठीक है? दिखाई दे रहे हैं सूर्य भगवान? क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं तो मना कर रहा हूं ना, देखो आप ब्रेन को कंट्रोल करो अपने। नहीं कर सकते हो, मजबूरी है ना। सुनोगे तो हमारे शरीर में जो भोजन होता है, आहार होता है, आहार और भोजन में अंतर होता है। तो जो आहार होता है उससे ही आपका व्यवहार निर्भर करता है। जो कुछ भी आप देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो, स्पर्श करते हो, महसूस करते हो, वो सब आपके मेमोरी बैंक में स्टोर हो जाती है। और जितना ज़्यादा आप कोई चीज़ याद करना चाहते हो, जितना इमेजिनेशन के साथ याद करोगे, जितना अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव करके, देखिए कोई चीज़ याद करने का तरीका है कि सुनो, देखो, लिखो, तीनों काम कर लो और एक बार बोल लो, तो 4 सेंस ऑर्गन्स का आपका यूज हो जाएगा। 4 से, और उसको इमेजिन कर लिए तो 5, और 5 सेंस ऑर्गन से अगर किसी भी टॉपिक पे आपने इमेजिन कर लिया, वो कंठस्थ हो जाएगा। कोई भी चीज करके देख लो। मैं पढ़ाई करता था तो गुरुजी हमारे कहते थे, मैथ गुरुजी, कि बेटा 4 घंटा मैथ पढ़ने से अच्छा है कि 2 घंटा किसी को मैथ पढ़ा दो, सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब क्वेश्चन करेगा ना, दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, दरवाजा सारे खुल जाएगा। तो आप जब पढ़ते हो तो क्वेश्चन पूछो कि अच्छा हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, क्या क्या मुझे याद हुआ।
मैं इतना पढ़ाया हूं, अगर मैं 2-3 दिन बाद अगर किसी से मैं पूछूंगा कि ये क्या है, कौन सा तत्व रिप्रेजेंट करता है, बताइए आप लोग तेजी से। याद हुआ कि नहीं? ये कौन सा है? याद हुआ कि नहीं? ये कौन सा तत्व है? याद हुआ? ये कौन सा तत्व है? ये कौन सा तत्व है? याद हो गया ना? कितनी बड़ी बात याद हो गई, योग टीचर्स को भी नहीं याद रहती है। सही बता रहे हैं, मतलब याद करना कठिन नहीं है, तरीका हमारा गलत है। अच्छा, आप लोग कितने लोग जानते हो कि हमको संस्कृत याद करने में सर बहुत कठिन लगता है? बताइए, कितने लोग हाथ उठाइए। बोरिंग सब्जेक्ट, बिल्कुल याद नहीं होता है। कभी पढ़ ही नहीं पाते। वाह, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 15 दिन पढ़ाऊंगा, 100 से ज्यादा फार्मूला याद करवा दूंगा संस्कृत बोलना 15 दिन के अंदर, गारंटी। और कोई अगर मेरी क्लास में है और दाएं बाएं नहीं देख रहा है, मेरी बात सुन रहा है, तो 100% वो याद नहीं करना चाहेगा तो भी याद करवा दूंगा मैं, 100%। टेस्ट कभी भी लेना चाहो तो एक दिन का ट्रायल क्लास कभी करवा लेना, एक दिन में मैं 5 से 7 सूत्र याद करवा दूंगा संस्कृत में बोलना। हमारे कहने का मतलब आप लोग को बस सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने मस्तिष्क और शरीर पर भी काम करना शुरू करिए, फिर आप देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। हम सर को बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने एक बार फोन किया, तुरंत दूसरे दिन पोस्टर बनाया और कहेंगे सर ये सर आप आ जाइए, योग बहुत जरूरी बच्चों के लिए। अभी रिजल्ट आया, हमारे पास स्टूडेंट आते हैं यूपीएससी, कहते हैं सर जिंदगी बेकार हो गई, पूरा मतलब पढ़ते पढ़ते समझ नहीं आ रहा है, घर वाले परेशान, रिलेटिव परेशान ना। तो उसका रीजन यही है कि माइंड पे फोकस करना पड़ेगा। एक मोबाइल दीजिए, स्टॉप पर चालू करके थोड़ा टेस्ट करें। हाँ चलिए ठीक है, अब हम आप लोग को टेस्ट करेंगे, ब्रीदिंग टेस्ट, उसके बाद हम लोग शांति मंत्र कर लेंगे। अगर आप लोग को कुछ पूछना होगा, बहुत चीज़ें हैं, बहुत ट्रिक्स हैं। जैसे ब्रेन के लिए कुछ चीज़ें बता दूं कि कैसे, सबसे बड़ी टेंशन वाली बात, सर इतना बता रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, कुछ हम मान लें कि काम के लिए बता दीजिए कि जल्दी याद हो जाए ना। तो एक सिंपल सा ट्रिक्स बता दूं, आप जो भी पढ़िए, जैसे वो मुद्रा लगाई है, बहुत अच्छा मुद्रा होता है। अंगूठा आपका ब्रेन होता है, ये ध्यान रखिए। अंगूठा क्या होता है? अंगूठा ऐसे करिए, ऐसे करिए अंगूठा, ये आपका ब्रेन होता है। ये आपका जो ऊपर का पॉइंट होता है, ये आपका ब्रेन होता है। सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप देखिए जहां पे टच करिए यहां पे अपने, जहां पे आप टच करते हैं वहां पे आपका फोकस बढ़ जाता है। जहां पर आपका फोकस बढ़ता है वहां पे एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। तो अगर आप अंगूठे को टच करोगे ऐसे, दिस इज ज्ञान मुद्रा। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटीफुल ना। इसका मतलब यह है कि इसको करने से मन शांत होता है, सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। सुंदर ना भी हो ना तो भी सुंदर दिखाई देता है, टेंशन खत्म ना। मतलब ये दुनिया पूरी सुंदर आपको दिखाई देगी अगर आप ऐसे करके बैठते हो, और सब कुछ अच्छा फील होगा। आप कभी भी नहीं कहोगे कि मुझे बुरा फील हो रहा है। आ जाइए सर, बैठ जाइए। आप कभी भी नहीं कहोगे कि मुझे बुरा फील हो रहा है, जिंदगी बेकार सी लग रही है। अकेले रहोगे तो आप एकांत को एंजॉय करोगे। सोचोगे यार अकेले बैठे, चलो 10 बार ब्रीदिंग होल्डिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर समूह में रहोगे तो समूह को एंजॉय करोगे। योगाभ्यासी वो नहीं है जो पहाड़ों में जाके छिप जाए ना, वो तो कीड़े मकोड़े भी वहां छिप जाते हैं। तो योगाभ्यासी वो थोड़ी नहीं है। योगाभ्यासी वो है जो सारी चीजों को मैनेज कर सके, बैलेंस करे। योग का मतलब होता है संतुलन। योग का मतलब एडिशन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी ना। योगा कर्मस कौशलम, टी शर्ट में पीछे लिखा था ना, एक्सलेंस इन एक्शन इज योगा। मतलब अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टॉप करो, तो योग कर लिया आपने। कर्म योग में आता है, ज्ञान योग में आता है। ये नहीं कि आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, योगा सिखा रहे हो डेली। प्रैक्टिस फॉर सक्सेस। ये ऑफ हो गया, थोड़ा ऑन करो ना। तो अभी हम आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे। पढ़ते समय जैसे नींद आती है, मैं एक स्टूडेंट के पास जाता हूं तो लोग पूछते हैं सर हमको पढ़ते समय नींद बहुत आती है। तो एक तो प्रैक्टिस में आपको बता दिया, इसको आपको टच करके रखना है पढ़ते समय। अगर आप एक ऐसे टेबल पे रख के पढ़ाई कर रहे हो तो एक हाथ से आप हमेशा ऐसे करके बैठोगे सब लोग। कुछ नहीं करना है, योग बहुत सरल है। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा है ऐसे ही करके देखो, कैवल्य प्राप्ति कर लिए। महात्मा बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सब सोचे क्यों बैठे हैं। पता है महात्मा बुद्ध के बारे में आज पढ़ना पड़ता है हमको। इतने फॉलोअर्स हो गए हैं जितना इंस्टाग्राम पे लोग के नहीं होते ना। पूरा चीन जापान सब ना, पूरा सब ना, इतने फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम फेसबुक सब पीछे है। तो हमारे कहने का मतलब रियल फॉलोअर्स बनाइए तो आप ज्ञान मुद्रा करोगे। क्या करेंगे? हाँ,
एक एक प्रॉब्लम इसमें आपका ब्रेन होता है, और जो ये मुद्रा होता है ये मेडिटेटिव स्टेज का होता है, ये पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अंगूठे को प्रेस करना है, ठीक है। ये मेडिटेशन करते समय आप ध्यान करते हैं, थोड़ी देर का ऐसे करके बैठे रहा करो, या पढ़ाई कर रहे हो या कुछ यूट्यूब पे अगर लेक्चर सुन रहे हो तो आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बस ऐसे करके लगा दो GS लूसेंट वाला, पूरा 3-4 बार सुन लो। 3-3 4-4 घंटे का होता है पूरा ऑडियो ना, 4 घंटे का है तो 4 घंटे का लगा लिए, 3-4 दिन में सब लूसेंट पूरा याद है ना। 4 घंटे में नहीं याद होगा, कम से कम 4 महीने में तो याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे कहने का मतलब ये आज आप लोग आज से करके देखो, और फिर हमको जब भी कभी मिलना दोबारा आप बताना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। हमको ब्रेन पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, तो ये ब्रेन पे फोकस बढ़ा देगा, ये ब्रेन पे फोकस बढ़ा देगा। आप फालतू चीज़ों को जो सोचते हो ना, वो वहाँ से दिमाग अपने आप हट जाएगा, क्योंकि आप ब्रेन को प्रेस कर रहे हो ना। चलिए सभी लोग रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, स्पाइन सीधी। अब मैं 1 2 3 कहूँगा और आप सांस रोक लेंगे। दाहिना हाथ ऊपर करें, अंगूठे की बगल की 2 उंगली को मोड़ लें, हाथ ऊपर कर लें, अंगूठे की बगल की 2 उंगली मोड़ लें और ऐसे कर लें, ऐसे ना, ये ऐसे कर लें। और जब मैं कहूंगा 1 2 3 तो नाक ऐसे बंद कर लेना है और सांस रोक लेना है, ठीक है, ऐसे। और जब सांस तोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड ऊपर, सर मैं जा रहा हूं ना, बाय, ठीक है। और देखेंगे कौन कितनी देर तक मैक्सिमम ब्रीथ होल्ड कर सकता है, ठीक है। स्टेमिना आपकी, ब्रीदिंग आपकी, फेफड़ा कितनी देर तक बिना सांस के रह सकता है, थोड़ा चेक करते हैं हम लोग ना। कोरोना आपके अंदर अभी जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अगर आप 1 मिनट से ऊपर सांस रोक लेते तो कोरोना आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके अंदर कोरोना घुसा, आपने सांस रोक के बैठ गया हो, खाना पानी बंद, ठीक है, कोरोना डिस्टर्ब हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा शरीर, ठीक है, आत्मा नहीं कोरोना, ठीक है। आप लोग शरीर आत्मा छोड़ के चला जाए, दिक्कत हो जाएगी। शुरू करें। सांस अधिक से अधिक रोकने का जो प्रैक्टिस होता है उसका सबसे सरल तरीका होता है कि आप स्पाइन सीधी रखो। स्पाइन सीधी रखोगे तो एनर्जी कम वेस्ट होगी, आप ज़्यादा सांस रोक पाओगे। आंखें बंद रखोगे तो डाइवर्जन कम होगा, आप ज़्यादा सांस रोक पाओगे। शुरू करें, रेडी है, 1 2 3 स्टार्ट। ब्रीद इन, आंखें बंद कर लीजिए। चलो छोड़ दो। कितने लोगों ने रोक लिया था, ईमानदारी से बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। ऐसे ऐसे ताली नहीं बजाना होता, ये क्या ताली, ये ताली है, अलग ऐसे सुरती खाते हैं लोग, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। ताली बजाओ तेरी से, मतलब ताली ऐसे से बजाते हैं, मुस्कुराते हैं, ऐसे हंसते हैं। ये सब चेंज करना पड़ेगा, गंदी आते हैं ये सब कि ऐसे ऐसे ताली बजा रहे हो ना। ये सब दिखो यूट्यूब पे और टीवी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में खुल के हंसना चाहिए, खुल के ताली बजाना चाहिए। प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मनाह स्वास्थ्य इत्यमिधीयते। जिसकी मन, आत्मा और इंद्रियां प्रसन्न है वही स्वस्थ है। 6 एब्स बन गया और गैस भरा हुआ अंदर तो वो स्वस्थ नहीं रहेगा, ठीक है। स्वस्थ वो रहेगा जो खुश है। हाथी देखो कितना मोटा होता है पर मस्त होता है, इसलिए स्वस्थ होता है। तो मोटापा, फैट इज ब्यूटीफुल। जिसके पास फैट नहीं है वो सुंदर नहीं लगेगा, हाँ, क्योंकि फैट बॉडी को सपोर्ट देता है। ये 7 धातुओं में से एक धातु है, और जिसके पास फैट होता है वही स्मूथ स्किन होती है उसकी, उसको सपोर्ट मिलता है ना, उसके पास एनर्जी का स्टोरेज है। सूखे लकड़ी जैसे हैं आजकल ना, नहीं, ताकत होनी चाहिए। हमारे भारतीय सब मस्त स्वस्थ रहते थे, खाने पीने वाले। मिठाई भी लोग खाते, बूंदी के लड्डू हनुमान जी चढ़ाए तो एक बूंदी निकल, नहीं ठीक है, डाइटिंग पे है ना। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय। मीठा सबसे पहले जरूरी है ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए। आप लोग पढ़ते होंगे कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन, तो क्यों नहीं खाते हो फिर?
खाते हैं खाते हैं, खाना जरूरी, लेकिन खाने के बाद महत्वपूर्ण बात यह है पचाना भी जरूरी है। पचाने के लिए आप क्या करते हो? वॉक करने से तो नहीं हो पाएगा, पचेगा। वॉक करने से पेट थोड़ी ना दबेगा, नहीं। वॉक, वो एनर्जी लॉस होगी। वॉक करोगे तो आप एनर्जी लॉस नहीं करनी है, एनर्जी क्रिएट करनी है। हाउ टू क्रिएट एनर्जी? सोने से। वॉक करेंगे तो आपकी पैर में एनर्जी जाएगी कि नहीं जाएगी? पहले बताओ आप। हाथ में जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसे वॉक कर रहे हैं ना, आंखों में जाएगी कि नहीं एनर्जी जाएगी? तो वॉक क्यों करते खाने के बाद? नहीं करना चाहिए वॉक, नहीं करते सर नहीं करते, वॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वॉक करने से आपकी एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम से हट जाती है। वॉक अगर खाने के तुरंत बाद आप वॉक करते हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। डॉक्टर नहीं है इसलिए ऐसा बात बता रहे हैं वो डॉक्टर बताएं अलग चीज है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? खाना पचाने के लिए एनर्जी को डाइजेस्टिव सिस्टम में जरूरी होता है, ना कि आपके पैर और हाथ में। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एनर्जी कैसे आएगा मैक्सिमम? कौन बताएगा? हाथ उठा के पूरा कॉन्फिडेंस से बताओ, गलत होगा देखा जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैक्सिमम एनर्जी कैसे आएगा खाना खाने के बाद? कौन बताएगा? कौन बनेगा करोड़पति? वेरी गुड, जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार, क्या बात है। बहुत सही जवाब इसने दिया कि पैर मोड़ दीजिए, क्योंकि पैर को नहीं वॉक कराना है। अगर आपने पैर मोड़ दिया, वज्रासन जिसको बोलते हैं, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाओ। वज्रासन और पद्मासन में बैठने के आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी, आपने पैर मोड़ दिया, पैर में से एनर्जी जाना बंद हो जाएगी और पूरा एनर्जी यहां तक डाइजेस्टिव सिस्टम में ही मूव करती रहेगी और खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और वज्र नाड़ी जब प्रेस होती है ना, वज्र नाड़ी हमारे थाइज में होती है, हिप जॉइंट्स में होती है, और हिप के जो दोनों प्रेशर पॉइंट एड़ियों से दबते हैं ना, उससे आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है नीचे की ओर शिफ्ट होता है। तो आपको जो मैक्सिमम एनर्जी होती है ना बॉडी में, वो जनरेट होती है, ना कि वेट लॉस। आजकल कहते हैं वेट लॉस, एनर्जी लॉस, कैलोरी लॉस। अरे हम खा ही क्यों ना जब लॉस करना है तो? क्या बेवकूफी है ना, लॉस नहीं करना, क्रिएट करना है। क्रिएट करना, क्या करना है? हाँ, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। हमको एनर्जी क्रिएट, एक तो 2 घंटे खाए, इतना मेहनत किया, फिर एनर्जी लॉस करनी है, कैलोरी लॉस करनी। क्यों लॉस करनी भाई? कुछ समझ में आ रहा है? सब सोच रहे हैं सर सही तो कह रहे हैं, लेकिन बतले कैसे होंगे फिर? नहीं, उसका तरीका होता है। एनर्जी को, जैसे हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, अगर वो शरीर से बाहर निकल जाए तो हम मोटे नहीं होंगे। खाना अधिक खाने से कोई भी व्यक्ति मोटा नहीं होता है, इस बात को आप समझ लो। और डाइटिंग नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। डाइटिंग का मतलब होता है सुपाच्य और संतुलित आहार, न कि खाना छोड़ना, कि छोड़ दिए खाना, डाइटिंग कर रहे हैं। सुपाच्य भोजन करना, संतुलित भोजन करना बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए, नहीं तो शरीर खराब हो जाएगा। लेकिन आपके शरीर में एक सूत्र है संस्कृत में, आप लोग बोलिएगा, ठीक है? मैं बोलूंगा, आप उसको बोलिएगा। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मनाः स्वास्थ्य इत्य मिधीयते। आप इसका वीडियो बनाइएगा। ये स्वास्थ्य की परिभाषा है। क्या है? अब इसका श्लोक और अर्थ बताएंगे। कठिन था क्या ना? फिर बोलिएगा, अच्छे से बोलिएगा, लाउड। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मनाः स्वास्थ्य इत्य मिधीयते। अब इसका मीनिंग बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। समदोषः, बोलिए। यानी शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त कफ, और इसका संतुलन, सम मतलब संतुलन होना जरूरी है। समदोषः समाग्निश्च, शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं, वो संतुलित होना जरूरी है। समधातु, शरीर में 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र या वीर्य, इसका संतुलन होना जरूरी है ना। समधातु मलक्रियाः, शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है, जो आप डाइट लेते हो, जो आहार लेते हो, आहार का मतलब
जो कुछ भी अपने ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से आप अंदर लेते हो, जैसे आपने कुछ देखा वो आहार है, कुछ सुना वो आहार है। अब आप सोच रहे अरे सर, हाँ आप खूब बढ़िया काजू बादाम पिस्ता रख दीजिए और मैं वहां पे एक मरा हुआ इंसान चिपटा हुआ ऐसे एकदम उसकी आंतें बाहर निकली हुई हैं रख दूं, आप खा नहीं पाओगे सही से, बदबू करता रहे, खा नहीं पाओगे आप। क्यों? क्योंकि नाक से भी कुछ जा रहा है, आंखों से कुछ जा रहा है। जनरेटर स्टार्ट करके रख दूं बढ़िया एकदम ना, अब मच्छर ढेर सारा इकट्ठा कर दूं और फिर कह दूं बढ़िया पौष्टिक भोजन, मैंगो जूस पीजिए, आप बढ़िया लस्सी पीजिए, नहीं अच्छा लगेगा आपको, इरिटेशन होगा। अब वही भंडारे का प्रसाद हो, देखो फिर कितना बढ़िया स्वाद आता है, कद्दू की सब्जी और कचौड़ी ना। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम होता है, उसमें भक्ति होती है, उसमें आनंद होता है, उसमें प्राण होता है, उसमें ऊर्जा होती है। तो हमारा आहार हमारे सारी इंद्रियों से प्रवेश करता है हमारे शरीर के अंदर। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया, और उसका वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। 6 घंटे के अंदर पानी लिक्विड फॉर्मेट में, वॉशरूम जाओ, पसीना निकले, आंसू निकले, कुछ भी निकले लिक्विड फॉर्म में, और 24 घंटे के अंदर आपका जो स्थूल ना, जो आपका वेस्ट मटेरियल सॉलिड फॉर्म में है, वो शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। और अगर नहीं निकलेगा तो आप बीमार हो जाओगे। मलक्रिया इसी को कहते हैं, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योगा प्रैक्टिस एंड हेल्दी लाइफ, प्रसन्न आत्मा। इंद्रियां, अगर आपको रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है और आप नहीं खाओगे तो आप दुखी हो जाओगे और आप बीमार हो जाओगे ना। अगर आपको बरसात में पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, आप नहीं खाओगे, इसका मतलब आप बीमार हो। और अगर नहीं खाने का मन कर रहा है तो भी बीमार हो। प्रसन्न आत्मा, इंद्रियां भी तृप्त होनी चाहिए, इसलिए वो सो फेमस हो गए। मनाह, माइंड फिट होना चाहिए। स्वास्थ्य इत्युमिति, वही व्यक्ति स्वस्थ है। ये स्वास्थ्य की परिभाषा है। ठीक है, एक बार और बोल दे, श्लोक याद हो जाए। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मनाः स्वास्थ्य इत्य मिधीयते। अब शांति बंद करेंगे। अगर आपके 5 क्वेश्चन कोई अगर आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए जोरदार, तेज ताली बजाओ ऐसे तो तेजी से। जब भी ताली बजाने के लिए कहें तो हाथ ऊपर करके या खूब ऐसे तेज, हाथ ऊपर करके ताली बजाओगे ना तो शोल्डर वर्कआउट हो जाएगा आपका, कंधे आपके एक्टिव हो जाएंगे, तो फेफड़े आपके एक्टिव हो जाएंगे। ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा कभी भी, क्योंकि आपके लिम्फेटिक नर्व्स यहीं पे होते हैं सारे, यहीं पे सर्वाइकल और वाइकल आकर हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कठिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अरे हिंदी में बोलो गर्दन में दर्द है ना। जैसे इतना बड़ा नाम बोलते हो यार, टेंशन हो जाती है ना। गर्दन में दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। हम दिल्ली में गए योग सिखाने, हमको एक लेडी ने बोला सर हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। हमको क्या है तो हमने गूगल पे सर्च किया, हमको अच्छा गर्दन में दर्द है, तो ये समझ में आना चाहिए। तो जितना ज़्यादा हम उसका नामकरण करते हैं ना, उसको सम्मान मिलता है, उसको अच्छा लगता है, तो और ज़्यादा आपके पास हो जाता है वो ना। छोटे छोटे बच्चे को सर्वाइकल, गर्दन में दर्द है, पढ़ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो हाँ क्रॉस लेग करके क्यों नहीं बैठना चाहिए, पहला क्वेश्चन। जब आप क्रॉस लेग करके बैठते हो तो आपका एक श्लोक बोलिए, समम कायम शिरोग्रीवम धारयंचलम स्थिरः। ये मैं आपको उत्तर बता रहा था। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है समम कायम, यानी आपका बॉडी सिमेट्रिकल हो ऐसे कि ताकि आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन लॉजिकल एंड क्रिएटिव बोथ आर एक्टिव एट द सेम टाइम। तो समम कायम मतलब बॉडी बैलेंस होना चाहिए। अगर आपको बॉडी है तो ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए। ऐसे क्रॉस करेंगे तो क्रॉस ले करेंगे तो बैलेंस नहीं रहेगा ना। समम कायम शिरोग्रीवम, सर ग्रीवा गर्दन, शिरोग्रीवम समम कायम शिरोग्रीवम धारयंचलम स्थिर, यानी समम कायम मतलब सिमेट्रिकल बॉडी हो, सर और गर्दन सीधी रेखा में हो और आप स्थिर हो, तो धारयंचलम मैक्सिमम एनर्जी फ्लो करती है आपकी बॉडी में। क्रॉस लेग करके बैठते हैं तो आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए क्रॉस लेग करके नहीं बैठना चाहिए। समझ में आ गया? और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम संस्कृत में बोलकर तब हिंदी में बताएंगे। हाँ सिंपल, कबूतर क्रिया। कबूतर देखा आपने कैसे करता है? देखा तब देखा नहीं आपने, ऐसे थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन TSH जो रीडिंग आती है,
करके देखो, रीडिंग नहीं आएगी, फिर डॉक्टर साहब चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि थायराइड का स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है TSH, इससे कंट्रोल हो जाती है कबूतर क्रिया। और ये आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, इतना सरल योगा कोई नहीं बताएगा, ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना कि ये कितना सरल है ना। बैठे हैं 20 बार कबूतर क्रिया, लेडीजों को तो डेली करना चाहिए इसको, क्योंकि उनको थायराइड होता है, उनका हार्मोनल चीज़ें जो भी होती हैं वो थायराइड ग्लैंड और आपके जो हार्मोनल साइकिल चलती है उसी से बैलेंस होती हैं। तो आपको ये थायराइड ग्लैंड की स्टिमुलेटिंग का प्रैक्टिस डेली करना चाहिए। तो ये करोगे तो ठीक हो जाएगा, मेलाटोनिन हार्मोन उसके ऊपर होता है, थायराइड आपका ठीक हो तो मेलाटोनिन सेक्रेट होने लगेगा, नींद आ जाएगी। भ्रामरी प्राणायाम करो 5 बार, एक बार भ्रामरी प्राणायाम शांति बंद कर दें, क्लास ओवर, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली होगी ना। तो भ्रामरी प्राणायाम एक बार कर लेते हैं, इंडेक्स फिंगर से भ्रामरी प्राणायाम 15 बार करने के बाद मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट होता है, जिससे नींद आती है करे थैंक यू सोना है। चलिए कान बंद करिए अपना, कुछ सुनाई न दे, कान अच्छे से बंद कर लीजिए, सांस खींचिए और भौरे जैसा गुनगुनाइए। रिलैक्स। देखिए 15 बार, ये शोध की बात है, रिसर्च किया गया, ह्यूमन ब्रेन, इधर आ जाइए शिवाकर सर। 15 बार भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद जो है मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट होता है। तो मैं इसलिए रिसर्च की बात बता देता हूँ कि आप एक्यूरेट रीडिंग जानते रहो कि 15 बार कर लेना फिर सो जाना है, मतलब उसके बाद एक सुई की नोक के बराबर मेलाटोनिन हार्मोन सेक्रेट होता है तो नींद अच्छी आती है, सिर्फ इतना। और डोपामिन, सेरोटोनिन और जो मेडिसिन पिल्स लेते हो उसमें हार्मोन ही होता है और कुछ नहीं होता है। ये सब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा लगा आप लोगों को क्लास? करोगे रेगुलर योगा अभ्यास? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अच्छा नहीं लगता, तुम बहुत सुस्त एनर्जी में ऐसे करके बोल रहे हो, एक बार अच्छे से बोलो, आप लोग को सबूत रहना चाहिए करोगे नहीं तो, ताकि हम आपको दिखाएंगे। अच्छा लगा आप लोग को योगाभ्यास? और तेज अच्छा लगा? रोज करोगे? माइंड पे फोकस करोगे? हेल्दी रहोगे? बीमार नहीं होगे? चलो ठीक है, अब हम शांति मंत्र कर देते हैं। तो अब आज से आप लोगों ने संकल्प ले लिया है, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, नो ऑप्शन। पहले योगा फिर पढ़ाई, 5 मिनट का योगा, 3 बार सांस रोकने का अभ्यास 1-1 मिनट का, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे, और फिर 5 बार सांस रोकने का अभ्यास, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। तो पासवर्ड लग जाएगा। और एक संस्कृत में कोई श्लोक, संस्कृत का पासवर्ड बहुत कठिन होता है, उसको कोई खोल नहीं पाता है, तो श्लोक आपको याद करवा देंगे, कभी लेक्चर देंगे यहाँ पे। तो श्लोक बोल के पढ़िए, और जब किताब बन गई तो श्लोक बोल दीजिए। तो आप जब किसी से बातें करोगे, किसी से डिस्कशन करोगे, आपका माइंड फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होगा, तो आपकी एनर्जी, आपका नॉलेज कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? इसीलिए श्लोक बोले जाते हैं, माइंड को लॉक, क्योंकि ये मैग्नेटिक कॉइल्स है ना, 7 चक्रास मीन्स मैग्नेटिक कॉइल्स, उसमें एनर्जी, ये वो है, टीबी मेमोरी बैंक है, और वो इंटरप्ट हो जाएगा तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ये मैग्नेट होता है हमारे बॉडी में, वो अट्रैक्ट करता है और स्टोर करता है, आप उसको डिस्टर्ब करते हो फालतू चीज़ों को करके, तो आपकी सेल्स आपकी स्टोर करती है एनर्जी ना। साइंटिफिक चीज़ें हैं, इसको आप समझिए, ब्रेन को समझिए, माइंड को समझिए, बॉडी को समझिए। देन मंत्र बोल के, मननात तारते इति मंत्र, माइंड को लॉक करता है, माइंड को प्योरीफाई करता है मंत्र। तो मंत्र क्या है? ये जो संस्कृत वर्ड्स होते हैं ये कठिन भी होते हैं ना, किसी को पता ही नहीं पासवर्ड क्या है आपका, आपने कौन सा पासवर्ड लगा के खोला था, पढ़ाई किया था, कौन सा बंद किया। तो आपका डेटा कोई चुरा नहीं सकता, हैक नहीं कर सकता कोई आपका माइंड। नो वन डिस्टर्ब यू विदाउट योर परमिशन इफ यू प्रैक्टिस योगा, ठीक है। शांति मंत्र किया जाए, चलिए हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, तेज आवाज में मेरे बात बोलिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रब करिए, चेहरे पे लगाइए, हल्का सा मुस्कुराइए, स्वादिष्ट भोजन खाइए और रोज योगाभ्यास करने आइए और लोगों को भी लेकर आइए। ठीक है? पढ़ती हो? हाँ, मॉर्निंग का श्लोक अलग होता है, इवनिंग का श्लोक अलग होता है, दोपहर का श्लोक अलग होता है ना, और अलग अलग काम के लिए अलग अलग श्लोक होता है ना। अगर आप लोग को ये सब सीखना होगा हम सब सिखा देंगे। मॉर्निंग में श्लोक बोला जाता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करवंदे तु सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र अस्ने देवी परतथन मंडे, विष्णुपति नमस्तभ्याम, पाद स्मर्श क्षमस्व में। छोटा से बोलो, से 2 लाइन। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी का और कोई प्रश्न रहेगा तो आप हमको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, प्रशांत शुक्ला। प्रशांत शुक्ला गूगल पे डालोगे आ जाएगा। ठीक है? प्रयाग आरोग्यम केंद्र हमारी संस्था का नाम है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बगल में ही हमारा सेंटर है, यहीं पे बाटी चोखा के जस्ट पीछे हमारा इंस्टीट्यूट है। अगर आप लोग चाहोगे सर से हम बात कर लेंगे, वीक में या 15 डेज में एक सेशन। अच्छा, योग कठिन है कि नहीं, पहले बताइए। कठिन है? तेज बोलिए ना, रिकॉर्ड करो। योग कठिन है? करोगे ना? सरल है ना? कोई भी कर सकता है, जो भी जिंदा है वो योगाभ्यास कर सकता है। अगर जिसको बहाना करना है उसको मरना चाहिए। मतलब हमारे कहने का मतलब है बहाना, बहानाइटिस, जैसे अर्थराइटिस, कोलाइटिस, बहानाइटिस सबसे खतरनाक बीमारी है। हर चीज के लिए बहाना बनाना ना। हम बीमार पैदा हुए, ये हमारा सौभाग्य है, सौभाग्य है। हाँ, उसको ठीक करने का हमको अवसर मिल रहा है। फिर जैसे हम बीमार हुए, हमने ठीक किया, अब देखो हमारा सौभाग्य था, हम योगा टीचर बन गए, सबको बताते मैं बीमार था, मैं ठीक हो गया योगा करके, तो अच्छी बात है ना। तो उसको आप पॉजिटिव तरीके से लो कि अगर आपकी कोई समस्या है उसको ठीक करने का आपको अवसर मिल रहा है, उस पर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जो भी आप प्रॉब्लम, आप हमसे हमेशा कनेक्ट हो सकते हो। हमारी पूरी टीम है 150-200 युवाओं की। आप उसको टच में रहोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम से कम फिटनेस से रिलेटेड तो आपको वो बता ही देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखना है, कैसे आपकी कमर में दर्द हो रहा है वो ठीक करना है, गर्दन में दर्द हो रहा है ठीक। अंग्रेजी नाम मत बोलिएगा कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो गया हमें ना। कहिएगा सर कमर में दर्द हो रहा है, बहुत दिन से चेयर पर बैठ बैठ के पढ़ते हैं तो दिक्कत हो रही है ना, तो उसके लिए योगाभ्यास कैसे करना है, कम समय में याद कैसे करना है। तो त्राटक एक होता है, अब समय आप लोग की क्लास है नहीं, त्राटक कभी एक दिन एक लेक्चर करवाएंगे और करवा देंगे। और हम तो कहेंगे कि सर से बात कर लेंगे, 1 by 1 काउंसलिंग भी करवाइए, 30 मिनट का काउंसलिंग करवाने के बाद अपने बारे में समझिए कि अब मछली को पेड़ पे चढ़ाओगे तो मछली को कांटा चुभेगा ना, मछली को पेड़ पर चढ़ जाएगा, मछली नहीं चढ़ पाएगा ना। तो उसी तरीके से हमारा मन किस तरीके से काम करता है। अब बंदर को पानी में तैराओ तो जिस चीज के लिए बना है, मान लीजिए आप जिस चीज के लिए बना, आपको मान लीजिए कोई आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है कि देखो सबका अपना अलग अलग मेमोरी होता है। जैसे हमारा क्रिएटिव मेमोरी है, मुझे पता चल गया, मतलब हम पढ़ते पढ़ते हम जान गए कि हमारा क्रिएटिव मेमोरी है, मैं याद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे सब याद हो जाता है क्योंकि मैं याद ही नहीं करता कभी कुछ ना। मुझे पता है क्योंकि मेरा राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है ना, क्योंकि जो राइट ब्रेन एक्टिव रहता है वो कविताएं लिखता है, वो क्रिएट कर सकता है, क्रिएटिव माइंड होता है ना, तो बहुत जल्दी कर सकता है, चीज़ों को बना सकता है। मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ ना, मुझे अपनी पता चल गई है तो इसलिए मैं नौकरी नहीं करता हूँ, छोड़ दिया सारा, 3-4 जगह नौकरी करके छोड़ दिया। तो हमारे कहने का मतलब ऐसे सबका माइंड जब पता चले तो हमको उसी तरीके से काम करना चाहिए। क्यों टेंशन ले फालतू का, जैसा हमारे बॉडी, जैसा हमारी हैबिट वैसे ही काम करो, नींद में भी काम कर लोगे तब ना, क्योंकि आपकी हैबिट है ना वो आदत। जैसे किसी को घूमना पसंद हो और वो कंपनी बना ले ट्रिप वाली, कितना अच्छा रहेगा, घूमना घूमना पैसा पैसा, आसान है, पर हमें करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। या तो फिर जो घूमने वाली जो एजेंसी उसमें आप आईएएस बन जाओ, उसी में उसका भी डिपार्टमेंट होता है ना, ट्रैवलिंग और ये सब जो आपका होता है उसका भी डिपार्टमेंट, उसमें आप बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, अधिकारी बन जाओ उसमें। तो आपने रेंज, जो आप जिस चीज़ की एनर्जी के बारे में सोचते हो वो एनर्जी आपसे अट्रैक्ट होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।